तो सबसे पहले जो प्रश्न लेने जा रहा हूँ वो शशि वर्मा का प्रश्न है। शशि कह रही हैं कि बाबा चरण स्पर्श प्रणाम, एक कंफ्यूजन है, मैं शेयर करूं आपसे। जरूर, यही काम है मेरा कि मैं बैठूं सब, जहां भी कुछ क्लियर नहीं है, जहां भी कुछ थोड़ा भी धुंधला है, आप पूछ सको, मैं आपसे शेयर कर सकूं। यही तो खेल खेल रहे हैं हम। कोई कुछ पूछ लेता है, कोई कुछ बता देता है। अपना कंफ्यूजन कह रहे हैं शशि कि कभी कभी ध्यान में ज्यादा गहराई होती है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये भूमिका बन रही है, ये तो होता है। आपको भी होती होगी, कभी कभी ध्यान में खूब गहराई मिलती होगी। ध्यान में ज्यादा गहराई होती है उस दिन हृदय में इतना प्रेम भर जाता है, बहुत बहुत प्रेम भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि अब इस प्रेम को किसके साथ बांटूं। जिसके भी हृदय में कभी प्रेम उमड़ा हो, उसके लिए बहुत बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक प्रश्न है कि अब ये प्रेम बांटूं किसके साथ। तो समझो दो तरह के लोग हैं पृथ्वी पे। एक वो जो प्रेम मांगते फिर रहे हैं कि कहाँ से मुझे प्रेम मिले। और फिर कभी एक एवोल्यूशन होता है, एक कॉन्शियसनेस के तल पर एक एवोल्यूशन होता है, एक मैच्योरिटी आती है, जब अपना हृदय प्रेम से भरने लगता है। कहीं और से नहीं, इधर से मिला उधर से मिला इसलिए नहीं, बस सहज अपने भीतर से प्रेम उमड़ने लगता है। तो ये बहुत बहुत एक मैच्योरिटी की निशानी है, याद रखना। क्योंकि अपने भीतर डुबकी लगाए बगैर, अपने अंतरतम से थोड़ा भी तारतम्य, थोड़ा भी संबंध बनाए बगैर अपने भीतर से प्रेम उमड़ नहीं सकता। अपने भीतर से प्रेम उमड़ नहीं सकता। प्रेम की मांग हो सकती है, और वो अनेकों में है, सब में, सब में है। हर कोई प्रेम मांग रहा है, कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। इसलिए तो वो पिक्चरों के गीत है ना, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भिखारियों के गीत हैं, याद रखना। भिखमंगों के गीत हैं। बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, हम भी डोलते हैं, मैं भी डोलता हूँ, आप अकेले नहीं, मैं भी साथ में डोलता हूँ, साथ में गुनगुना भी लेता हूँ। लेकिन याद रखना कि गीत तो भिखारी का है, कोई होता का। फिर नए जमाने के गीत आने शुरू हो गए, तो नए जमाने के गीतों में लेकिन प्रेम की मांग, मांग समाप्त नहीं होती। बहुत विरले हैं, बहुत कम लोग हैं, भले उन्होंने ध्यान किया हो कभी या न किया हो, भले साधना की हो या न की हो, लेकिन जिनके भीतर से प्रेम उमड़ता है। शायद कुछ पुरानी तैयारी अपने साथ लेकर आते हैं, शायद सहज ही उनका अपनी गहराई से कोई नाता जुड़ जाता है, कोई तार अपने भीतर, अपने जो स्रोत है, अपने भीतर जो झरने हैं प्रेम के, उनसे कोई संबंध बैठ जाता है। तब हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। तब यह प्रश्न आता है कि मैं ये प्रेम बांटूं किसे, मैं ये प्रेम दूं किसे। मैं आपसे कहूं, मैं अपनी बात कहूं, मैं बहुत छोटा था अभी, तो टीनेज की बात कह रहा हूं। टीनेज में जो आसपास जो मेरे मित्र थे, जो संगी साथी थे, हर कोई प्यार खोजता था। कहाँ से प्यार मिले, कहाँ से प्रेम मिले।
किसी को यहाँ आकर्षण है, किसी को वहाँ आकर्षण है। कोई चाहता है यहाँ से मिले तो अच्छा होगा, कोई कहता है कि वहाँ से मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरी समस्या मुझे करीब करीब अपने आप को पागल जैसा समझने जैसी लगती थी। मेरी समस्या बिल्कुल कुछ और थी। मेरी समस्या ये थी कि देयर इज सो मच दैट आई फील, हाउ टू शेयर दैट, हाउ टू गिव इट, नॉट हाउ टू टेक, नॉट हाउ टू गेट, कि कहाँ से मिलेगा, लेकिन मैं कैसे दूं, किसे दूं। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रेम हमने ना बहुत उस पर लेबल लगा दिए हैं, ऐसा प्रेम वैसा प्रेम। तो या तो भाई बहन जैसा प्रेम, या बच्चों का और माता पिता वाला प्रेम, या मित्रता वाला प्रेम, या फिर रोमांटिक लव। तो ज़्यादातर प्रेम का जो अर्थ लोग निकालते हैं वो रोमांटिक लव निकालते हैं। और दो तरह की समस्या है। एक समस्या है कि किससे प्यार करूं, ये भी गाना ही है, आपने कभी सुना होगा, किस किस से प्यार करूं। ये दूसरी समस्या है। कुछ लोग हैं जिनकी समस्या है कि किससे प्यार करूं, और दूसरी पंक्ति तो और लोगों की समस्या है कि किस किस से प्यार करूं। तो मेरी जो समस्या थी ये सेकंड वाली थी, क्योंकि कैसे और किस किस से, मतलब इतना प्रेम अगर आप अपने हृदय में महसूस करते हो, इतना भरा पूरा महसूस करते हो, तो आपको लगता है कि कैसे नहीं मैं सबको जैसे अपने आलिंगन में ले लूं। लेकिन जो प्रेम बांटना है, प्रेम शेयर करना है, उसे स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। और खासकर अचानक और बिना कारण के, अब आप किसी से शादी नहीं करना चाहते हो, आप किसी के साथ डेट पर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आपको प्रेम प्रकट करना है। कैन यू इमेजिन कि कैसे होगा ये? इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जब बाल सफेद हो गए तो बहुत आसान हो गया मामला। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ व्हेन यू आर रियली यंग। और तो दूसरा भी जो प्रेम आपका लेने को तैयार होता है, प्रेम लेने के साथ भी शर्तें होती हैं। सिर्फ प्रेम हम जब देते हैं उसी के साथ शर्तें नहीं होती। हमने सुना है ना कि लर्न टू लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो जो सबसे पहला अर्थ हमें ख्याल में आता है वो ये है कि बेशर्त प्रेम बांटना सीखो। डोंट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल बी एबल टू शेयर योर लव, टू शेयर योर हार्ट। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि हमें बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के प्रेम लेना भी नहीं आता। देना तो भूल ही जाओ, लेना भी नहीं आता। क्योंकि प्रेम अगर मिल रहा है आज मुझे, तो मैं साथ के साथ शर्त खड़ी कर देता हूं, तभी लूंगा अगर कल भी मिलेगा तो, परसों भी मिलेगा तो, हमेशा मिलेगा तो ही आज लूंगा प्रेम, नहीं तो आज मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं है। इतना ही नहीं, और भी कई तरह की शर्तें। तभी लूंगा तुम्हारा प्रेम अगर ये प्रेम तुम किसी और को नहीं बांटोगे, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा तो ही मैं तुम्हारा प्रेम लेने को राजी हूं, अन्यथा नहीं। कैन यू इमेजिन द क्रेजीनेस, द एक्सपेक्टेशंस, द कंडीशंस वी पुट ऑन इवन रिसीविंग लव। हम बेशर्त प्रेम भी नहीं ले सकते कि जैसे हवा का एक झोंका आया, आप कोई शर्त थोड़ी ना लगाते हो कि हवा का झोंका आया तो मैं इसका आनंद तभी लूंगा अगर पूरा दिन हवा के झोंके आते रहे और सारी उम्र हवा के झोंके आते रहे। कुदरत है, नेचर है, कभी हवा का झोंका आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी धूप होगी, कभी बादल होंगे, कभी बरसात होगी, कभी ठंड होगी, कभी गर्मी होगी। तो ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है कि हवा का झोंका आएगा ही। लेकिन हमने प्रेम को हवा के झोंके जैसा ना समझकर
उसे भी एक सीलिंग फैन या अपना पर्सनल एयर कंडीशनर समझ के रखा है कि जब मैं रिमोट दबाऊं तब वो चालू होना चाहिए और सिर्फ मेरे लिए उपलब्ध होना चाहिए और किसी के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में प्रेम बांटे कैसे, किसको बांटे, बड़ी व्यथा है, आसान नहीं है। तो ये प्रश्न लगता है छोटा सा जो शशि ने पूछा कि कभी अपने में डुबकी लगती है, कभी ध्यान में गहराई मिलती है, तो बहुत प्रेम बहता है, बहुत प्रेम उमड़ता है और तब लगता है कि किससे बांटूं। सुनो उसके आगे का हिस्सा प्रश्न का। कह रही शशि के आसपास सबको देखती हूं तो लगता है यह सब, और शायद नहीं। आसपास जो दिखाई देते हैं, कौन दिखाई देगा? सबसे पहले अपना परिवार, अपना आस पड़ोस, अपने मित्र, अपने संगी साथी। लेकिन क्या वो भी इस प्रेम को समझ पाएंगे? क्या वो भी इस प्रेम को ले पाएंगे? नॉट इजी। तो एक तरफ प्रेम बंटना चाहता है और दूसरी तरफ जब लेने वाले की किसी की तैयारी नहीं दिखती, जब पता नहीं चलता कि ये प्रेम कौन लेने को राजी है और कैसे बांटूं। दोनों बात है कि कौन लेने को राजी है और कैसे बांटना है। ये दो कला है सीखने जैसी, कि राजी कौन और कैसे बांटूं। क्योंकि जो राजी नहीं है उसे तुम प्रेम भी बांटने जाओगे तो उसे प्रेम जैसा नहीं लगेगा, उसे लगेगा शायद आपको उनसे कुछ चाहिए। माँ बाप को भी पता चलता है, किसी दिन बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखाते हैं तो माँ बाप को पता चल जाता है, अच्छा ये सब नाटक छोड़ो, चाहिए क्या, एक्चुअली में क्या चाहिए। तब फिर वो बच्चे पहले तो खूब नौटंकी करते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं एक्चुअली ना मेरा ये फोन पुराना हो गया तो आई वॉज होपिंग, या कुछ भी जो उन्हें नया चाहिए। क्योंकि जब भी प्यार मिलता है उसके साथ साथ कोई ना कोई उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। ये हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारी कंडीशनिंग है। तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे प्रेम लेने को राजी नहीं हो जाता, तैयार नहीं हो जाता। उसे लगता है कि पता नहीं इसका और क्या अर्थ होगा। अर्थ यानी इसका न जाने और क्या स्वार्थ होगा जो ये मुझे इतना प्रेम बता रहे, मुझे इतना प्रेम दिखा रहे। और मैं बोलूं ये बड़ा कठिन है किसी को भी समझा पाना, किसी को भी किसी भी तरीके से जता पाना कि आप प्रेम बांट रहे हो सिर्फ प्रेम बांटने के लिए। इसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, और अगर कोई स्वार्थ है तो वह इतना ही कि जितना हम बांटते चले जाते हैं उतना और बढ़ते चले जाता है। बस इतना सा स्वार्थ है, और तो कोई स्वार्थ नहीं। और शशि इसके लिए तो मैं पहले से आपको चेता दूं, बाकी सबको भी चेता दूं, ये तो सारी उम्र ये विडंबना चलने वाली है। तुम कभी किसी को समझा नहीं सकते, कभी किसी को बता नहीं सकते कि तुम प्रेम क्यों बांट रहे हो। मैं नहीं आज तक समझा सकता। थोड़ा सा मतलब प्रेम की भी जो डोज है थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो सामने वाला थोड़ा तो चौकन्ना होने लगता है। वी हैव सच बिल्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म कि सामने वाला भी चौकन्ना होना शुरू हो जाता है कि इतना प्रेम कैसे, क्यों। कारण है क्योंकि हमने कभी अपने आप को प्रेम के लायक भी नहीं समझा, हमने प्रेम के काबिल नहीं समझा। वी हैव नॉट बिन ट्रेन्ड दैट यू आर लव्ड द वे यू आर। हमेशा हमें सुधारने के उपाय किए गए, हमेशा हमें और निखारने के उपाय किए गए विद ऑल द ग्रेट इंटेंशंस। कोई गलत इंटेंशन नहीं है। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा
सुधरे, उसमें और निखार आए, और बेहतर हो, और बेहतर हो उसका जीवन, उसका जीने का ढंग। लेकिन जो हम निरंतर बचपन से सुनते आते हैं, धीरे 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 वैसा ही हमारी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। तो निरंतर हमें सुधारने की कोशिश जब हम देखते हैं, तो हमें छुपे रूप में, गहरे में यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि आई एम नॉट इनफ द वे आई एम नॉट वर्थ लविंग, आई एम नॉट वर्थ रिसीविंग anyone's love unless I am special or I do something special. I learn to do certain things for somebody. हमें प्यार के नाम पे व्यापार सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को देख लो, छोटे से छोटा बच्चा है, घर पे मेहमान आते हैं तो आप बोलते हो उसे कि कहते हो कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो अब लोग बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, और एक बच्चा, उसे आप बोलते हो कि हाँ ओके नाउ लेट्स सिंग दैट सॉन्ग, लेट्स हियर इट। और वो बच्चा वो गाना गाता है, और जैसे ही वो गाना गाता है, गाना उसका पूरा होता है, तब सब मिलके तालियां बजाते हैं, खूब प्यार देते हैं कि वाह सो अमेजिंग, यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, सो ब्यूटीफुल सिंगर और डांसर और वट एवर। यहाँ तक कि आप बहुत ताकतवर हो, छोटे से बच्चे ने एक मेज अकेले खींच के सरका दी, तो आपने ताली बजाई कि वाह सो स्ट्रांग, अमेजिंग। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस सारी एक्सरसाइज के पीछे एक सबक है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड लगातार सीख रहा है। वो सबक यह सीख रहा है कि मुझे देखकर कोई पसंद करे, मेरे लिए कोई ताली बजाए, कोई मुझे चाहे, कोई मुझे ध्यान दे, कोई मुझे प्यार करे, उसके लिए मुझे कुछ अलग से होना, अलग से करना जरूरी है, जो सब नहीं कर पाते। और क्या आपको मालूम है कि अधिकांशता हम लोग बस सरल लोग हैं। हर कोई पहलवान नहीं बन जाता, हर कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन जाता, हर कोई बड़ा सिंगर या बड़ा डांसर नहीं बन जाता। साधारण लोग, साधारण जीवन जीने वाले। तो क्या हमें प्रेम का अधिकार नहीं है? ये जितने दुनिया भर में ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, जानते हो क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में हमने बार बार सुना कि बेटी तुम बड़ी सुंदर हो, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। अब सुंदरता इज इक्वल टू लव। मैं सुंदर दिखूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। और अगर किसी दिन बाल मेरे ठीक से नहीं बने, किसी दिन मेकअप थोड़ा नहीं किया, और जिस दिन वास्तविक चेहरा दिखाई दे रहा, और किसी ने ना वो चेहरा देखा हो, हमने तो आईने में देखा ही है। सुबह उठ के कभी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह सुबह उठे, बाल तिरछे हैं, आड़े हैं, और आंखें थोड़ी फूली हुई हैं, आधी नींद में है, और राम जाने आपने सुबह सुबह उठ के अपने ही आईने में क्या क्या देखा होगा, आप ही जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब आप बाहर घर से निकलते हो, जब आप पार्टी में जाते हो, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जाते हो, उस चेहरे में और घर में जो आपका चेहरा है, उसमें बहुत फर्क होता है। कारण क्या? घर में आप उम्मीद नहीं कर रहे कि यहाँ से कुछ भी अप्रूवल आना है, लेकिन बाहर जाते हो तो अप्रूवल भी चाहिए, अप्रिसिएशन भी चाहिए। तो यू वांट टू लुक, यू वांट टू शो योर बेस्ट। व्हाई? बिकॉज यू विल बी लव्ड, लाइक्ड, appreciated only if you are in a certain way. If you are not in a certain way, you are not appreciated, not liked, nobody will pay attention to you. बहुत सारे लोग बहुत पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो धनवान है, लोग उसके पीछे चलते हैं।
उसको ध्यान देते हैं, उसकी सुनते हैं। बहुत सारे लोग शक्ति के पीछे इसलिए भाग रहे हैं, पॉलिटिक्स के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो पावरफुल है, अनेक अनेक लोग उनके तलवे चाटते हैं। अंततः लेकिन याद रहे, हर व्यक्ति की जो खोज है वो प्रेम ही है। वो किसी तरीके से खोज रहा है, वो पावर में खोज रहा है, वो पैसे में खोज रहा है, वो फेमस होकर के सोच रहा है, किसी भी तरीके वो खोज रहा है, चाह रहा है, लेकिन अंततः हर व्यक्ति की खोज प्रेम है। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, थोड़ा सा प्यार मिल जाए। प्यार का अर्थ क्या है? कि तुम जैसे हो वैसे तुम स्वीकार हो जाओ। प्यार का अर्थ क्या है? कि तुम जैसे हो, तुम अच्छे हो, ऐसा किसी को लगे। और जिससे तुम प्रेम करते हो उसके सामने तुम बिना मेकअप के होने को राजी हो जाते हो, धीरे धीरे ही सही। ये जो कोर्टशिप चलता है ना, ये जो कोर्टिंग पीरियड जो चलता है, शादी के पहले का समय, मिलना जुलना उठना बैठना, वो इसलिए है कि तुम्हारा असली चेहरा भी थोड़ा 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 तुम एक दूसरे को दिखा सको और गैस कर लो, जज कर लो, दूसरे की आंख में अच्छे से देख लो कि उसकी आंख में तब भी एक्सेप्टेंस है या किसी तरह की रिजेक्शन है। वो जितनी हिंदी फिल्में बनती ना, ये सारी प्रेम कहानियां जो खासकर पुराने फॉर्मूला की जो पिक्चर है, उसमें यही है कि हीरो परसू किए जा रहा है, हीरोइन को परसू किए जा रहा है, किए जा रहा है, हीरोइन मानती नहीं और फिर कभी जाकर के हाँ बोलती है। उसके पीछे असली राज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए नहीं मानती नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं। इट इज नॉट दैट शी डजेंट लाइक द हीरो ऑलरेडी, वो तो उसने बहुत पहले से पसंद कर लिया, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं आ रहा कि ये उल्लू का पट्टा मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, कितनी देर करेगा, मेरी हकीकत जान लेने के बाद, मेरी वास्तविकता जान लेने के बाद, क्योंकि ये जो सपने देख रहा है मैं वैसी नहीं हूं। रिमेंबर दैट। तो आपको हर व्यक्ति खोजता है कि वो जैसा है वैसा स्वीकार हो सके, अपनी कमजोरियों के बावजूद। तो समझदार कपल्स, समझदार लोग तो वही होते हैं जो सिर्फ अपने गुण न बताएं बल्कि अपनी कमजोरियां भी शेयर कर सके कि देख लो भाई, ऐसा ही हूं मैं, दिस इज हाउ आई एम। ये मेरे प्लस हैं थोड़े बहुत, ये मेरे माइनस हैं, आपको भाएं तो ठीक, ना भाएं तो ठीक, लेकिन मजबूरी है। ना भाएं तो ठीक अगर कह दिया और हम किसी को भाए ही नहीं, तो फिर हमारा होगा क्या? फिर वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया। हम्म? तो अब क्या होगा क्या फिर? मतलब जीवन में तुम्हें प्रेम कभी मिलेगा ही नहीं, तुम किसी से प्रेम बांट ही नहीं पाओगे। तो हम झूठ का आवरण ओढ़ना शुरू कर देते हैं और इस झूठ के आवरण में हमें सभी झूठे दिखाई देते हैं। जब कोई प्रेम देना भी चाहता है और बेशर्त प्रेम देना चाहता है तो हमें वह भी झूठा दिखाई पड़ता है। हमें लगता है कि इसका जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मुझे प्रेम मिले। फिर भी अगर कोई मेरी तरफ रुझान दिखा रहा है तो जरूर कुछ कारण होगा। और मजे की बात यह है कि भक्तों ने भी एग्जैक्ट सेम बातें कही हैं परमात्मा के लिए। अगर आप संतों की वाणी पढ़ो सुनो, भक्तों की वाणी पढ़ो सुनो, तो आप उन्हें यही कहता पाओगे कि मुझ में कोई भी गुण नहीं है, मैं तो अपराधी हूं। वो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जो आरती वो सुनते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, तो वो तो परमात्मा के गुणगान है और साथ ही साथ अपने
अवगुणों का भी उसमें गीत गाया गया कि मुझ में कितने अवगुण हैं। हम मूर्ख, खल, कामी, हम मूर्ख हैं, मोटी चमड़ी के हैं, बुद्धि विहीन है। गुरबाणी में सुनोगे, हम अपराधी सब भूलते, तुम बख्शन हारे। मतलब हम तो अपराधी हैं, हमसे तो भूल होती है, हम इस लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी कृपा इतनी है कि तुम सदा सदा बख्शने को, क्षमा करने को, स्वीकार करने को तैयार हो। तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो भी इस बात को महसूस कर रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो वो क्या करता है, वो कुछ आवरण ओढ़ना शुरू करता है, वो अपनी झूठी झूठी लायकियत दिखाने की कोशिश करता है। साधक, भक्त, संत ये क्या करते हैं, वो जैसे हैं वो पूरा का पूरा अपने आप को उघाड़ कर, खुला कर सामने छोड़ देते। दिस इज हाउ आई एम, भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं, तुम्हारा हूं। दिस इज योर क्रिएशन, यू हैव क्रिएटेड मी, दिस इज हाउ इट इज। और भक्त तो, संत तो, वो तो इतने, फॉर द लैक ऑफ एनी अदर वर्ड आई से, कि वो तो इतने निर्लज्ज हो जाते हैं कि ऐसा ही है, तुम्ही ने तो बनाया है ऐसा, जैसा भी हूं तुम्हारी कृपा से हूं, अगर कहीं त्रुटि है तो तुम्हारे बनाने में होगी, मैंने थोड़ी ना खुद को बनाया, मैंने थोड़ी ना खुद को तैयार किया। मुझ में त्रुटि हो, अगर मैं करने वाला हूं तो यह स्वाभाविक है कि मुझ में त्रुटि होगी। लेकिन जब करने वाला तू है, बनाने वाला तू है, सब खेलने वाला तू है, तब ये त्रुटियां मेरी कैसे। तो भक्त, संत, वो तो सब परमात्मा पे छोड़ देते हैं और इतने गहरे प्रेम में, इतने गहरे प्रेम में कि जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। तो जहां प्यार है वहां स्वीकार। हर व्यक्ति वह स्वीकार खोज रहा है, हर व्यक्ति वह प्यार खोज रहा है, लेकिन भरोसा नहीं आता कि कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो जो प्रेम बांट सकता है, जिसके भीतर से प्रेम उमड़ रहा, याद रखना दो तरह का प्रेम है, एक जो बाहर से ट्रिगर हुआ, एक जो भीतर से ट्रिगर हुआ। बाहर से जो ट्रिगर होता है उसे हम कहते हैं आकर्षण। क्यों? किसी को देखा आपने, वो अच्छा लगा और आपके हृदय में कुछ झंझनाहट हुई, कुछ आपकी घंटियां बजनी शुरू हुई, आपको लगा कि हाँ, यहां कुछ है, कुछ सौंदर्य दिखाई दिया, कुछ आपको अलग से महसूस हुआ। लेकिन कब महसूस हुआ? जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी प्राकृतिक क्रिएशन को, उस क्रिएशन के किसी भी अंश को आप देखते हो। अब वो इंसान हो सकता है, वो कुत्ता हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है, वो एक पेड़ हो सकता है, आपके हृदय में कुछ होने लगता है, आपके हृदय से कुछ बहने लगता है उसकी तरफ। आप एक छोटे से गाय के बछड़े को खेलते देख लो और आपके हृदय में ममता उमड़ सकती है, आपके हृदय में प्रेम उमड़ सकता है। लेकिन ये प्रेम है जो बाहर से ट्रिगर हुआ, इसकी बात नहीं हो रही है आज यहाँ पर। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं कि अपने भीतर गहरे में उतरे और भीतर से प्रेम का झरना फूटने लगा, किसी को देखकर नहीं, बस सहज अपने भीतर से कुछ बहने लगा। अब ये प्रेम सदा बंटना चाहता है। और याद रखना, यह जो प्रेम है, यह शुद्धतम प्रेम है।
ये बेशर्त बंटना चाहता है, लेकिन किसे बांटे? शशि कह रही हैं कि आसपास देखती हूं, लगता है ये सब, और फिर लगता है नहीं, इनको कैसे बांटूं? और फिर प्रश्न उठता है, कोई और, पर कौन, यह समझ नहीं आता। तो फिर किसको प्रेम बांटूं, किस और को प्रेम बांटूं, यह समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं गीत गा रहा था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। जो एक रहस्य है कि जो प्रेम के पात्र हैं उनकी तरफ ये प्रेम अपने आप बहने लगता है, अपने आप। प्रेम है जल की तरह, जहां खाली जगह है उसे भरने निकल पड़ता। प्रेम है हवाओं की तरह, जहां वैक्यूम है उसे भरने के लिए बहने निकलता है, अपने आप बहने लगता है। जहां जिसे आवश्यकता है, जहां खालीपन है, जहां रिक्तता है, यानी जहां पात्र है, उस तरफ यह प्रेम बहने लगता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हम इस बहते हुए प्रेम को देखें। समझना, आप पूछ रहे हैं कि मैं किसको बांटूं, मुझे भी यही समझ में नहीं आता था कि मैं किसको बांटूं, कैसे बांटूं। लेकिन एक मूलभूत जो भूल थी उसमें, जो मुझे बहुत देर में पकड़ में आई, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि आपको किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि मैं किसे बांटूं। असली बात यह है, असली सूत्र यह है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रेम बंटना चाहता है और रुका हुआ है, वो रोकने वाले हम ही हैं। हमने रोक रखा है क्योंकि हम खोज रहे हैं कि इसको दूं या उसको दूं। वी आर ट्राइंग टू चूज, वी आर ट्राइंग टू मेक अ चॉइस। तो हमने ही प्यार पे पहरा लगा रखा, हमने ही दीवार खड़ी कर दी, हम ही उसे रोक रहे हैं। इंस्टेड व्हाट इज टू बी डन इज अलाउ दिस लव टू फ्लो एंड जस्ट वॉच इट फ्लोइंग। और उसके लिए हमारे सामने किसी का होना जरूरी नहीं है। Nobody has to be present physically। तो संतों ने उसके उपाय खोजे। वो प्रेम ही तो है जो प्रार्थना बन के निकला, सर्वे भवन्तु सुखिना। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका भला। ये कोई खोपड़ी से उतरी हुई प्रार्थना नहीं है, ये कोई दिमाग से उपजी हुई प्रार्थना नहीं है। यह हृदय से उमड़ा हुआ प्रेम है जो कहता है मुझे तो नहीं पता कि मैं किसको चुनूं किसको न चुनूं, और हकीकत तो यह है कि मैं चुनने वाला कौन हूं। जब सब उसी के हैं तो सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो, शत्रु का भी। ये थोड़ा कठिन है, शत्रु का मंगल हो। हमें लगता नहीं नहीं, शत्रु का तो नाश होना चाहिए, है ना। शत्रु का मंगल कैसे हो? लेकिन मैं आपसे कहूं, शत्रु का नाश भी दो तरीके से हो सकता है। एक है कि आप ओवर पावर कर जाओ तो शत्रु का नाश हुआ, ये टेम्पररी है, वो फिर सर उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक उपाय है शत्रु का सर्वनाश करने का। वो क्या उपाय है? हे प्रभु, उसे सद्बुद्धि दे। आप कल्पना करो, शत्रु को अगर सद्बुद्धि मिली, हम क्या प्रार्थना करते हैं कि जो शत्रु है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, यही प्रार्थना करते हैं। आपको पता नहीं है, जितना आप किसी की बुद्धि के भ्रष्ट होने की प्रार्थना कर रहे हो, वो भ्रष्ट बुद्धि और औरों को सताने वाली है, आपको इंक्लूडेड। इंस्टेड जब प्रार्थना ये हो, सबको सन्मति दे भगवान, शत्रु को भी सद्बुद्धि दे भगवान,
तो सद्बुद्धि जब होगी तो अब सद्बुद्धि वाला व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो शत्रुता के लायक ही नहीं रहेगा। और जब शत्रु शत्रुता के लायक नहीं रहा तो शत्रु का सर्वनाश हो गया। समझ रहे हैं? आपने ओवर पावर किया शत्रु को तो उसके अंदर से शत्रुता गई नहीं, आपने उसको क्रिपल कर दिया, आपने उसके हाथ बांध दिए, बस आपने उसे कुछ करने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन शत्रुता नहीं मिटी, शत्रुता मौजूद है, लेकिन एक ऐसा उपाय कि शत्रुता ही मिट जाए। अब ना हाथ बांधने की जरूरत, ना पैर बांधने की जरूरत, ना ओवर पावर करने की जरूरत, कुछ भी नहीं, लेकिन शत्रुता समाप्त हो गई, सर्वनाश हुआ शत्रुता का। तो प्रेम बांटना कैसे? बस बैठो और हृदय से इन बहती हुई तरंगों को महसूस करो। इतना ही आप तक आपकी जिम्मेवारी है, इतना ही आपको देखना है। बादल जब पानी से भरे हैं तो वो क्या करते हैं? वो कोई चुनाव थोड़ी करते हैं कि इस खेत में बरसना, इस खेत में नहीं बरसना। वो कोई चुनाव थोड़ी ना करते हैं कि ये दुश्मन का घर है, ये दोस्त का घर है, ये हिंदुस्तान है, ये इधर करतारपुर बॉर्डर आ गया, इधर पाकिस्तान है, तो इधर ज्यादा बरसूं उधर कम बरसूं। नहीं, बादल भरा है और अपना भरापन इतना भारी हो जाता है कि पानी वहां से बह उठता है। और फिर आगे हमारा कार्य नहीं कि वो बारिश कहाँ पे हो। अलाउ दिस लव टू फ्लो। और प्रेम जो है यह ऊर्जा है, और ऊर्जा को ट्रेवल करने के लिए समय और स्थान का कोई बाधा नहीं है। आप कहीं भी बैठकर किसी को भी प्रेम भेज सकते हो। आप कहीं भी बैठे प्रेम रिसीव कर सकते हो। एक वो एनर्जी की टेक्निक है, हीलिंग से जोड़ दिया गया उसे, रेकी। सुना है आपने नाम? कितने लोगों ने सुना है रेकी? रेकी का अर्थ मालूम है किसी को क्या होता है? यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी, वो ही एनर्जी तो प्रेम है। और प्रेम ही उपचार भी कर देता है, हीलिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता है। कुछ अलग ऊर्जा थोड़ी है कि प्रेम की ऊर्जा अलग और हीलिंग की ऊर्जा अलग। लव इज द बिगेस्ट हीलर। इनफैक्ट लव इज द ओनली हीलर। तो रेकी में वो सिखाते हैं कि कैसे आप कहीं भी बैठकर, डिस्टेंट हीलिंग बोलते हैं ये लोग, कि यहां बैठकर आप एनर्जी जो है वो न्यूयॉर्क भेज सकते हो, कोई जापान में बैठा है वो आपको एनर्जी भेज सकता है और आप रिसीव कर सकते हो। मैं आपसे कहूं, प्रेम परम ऊर्जा है। प्रेम पहुंचता है, पहुंचता है। तो दो चीज करना हम सबको सीखना। अब मैं सिर्फ शशि की बात नहीं कर रहा, हम सबको सीखना है। एक, प्रेम को बांटना, और दूसरा प्रेम को रिसीव करना। एंड रिमोटली, ये तो रिमोट सत्संग, रिमोट मीटिंग, ये ऑनलाइन वो, ये तो अभी शुरू हुआ है ना। लेकिन परमात्मा के जब जगत में रिमोट रीचिंग हमेशा से उपलब्ध है, हमेशा से उपलब्ध है। भक्तों ने पहचाना, संतों ने पहचाना, भक्त कहीं भी बैठा है, परमात्मा के आशीष उस तक पहुंच जाते हैं। और साधारण से प्रेम में भी
बहुत बार ये महसूस हो जाता है, बहुत बार प्रेम का पहुंचना महसूस हो जाता है। आपने कभी गौर किया हो, कभी हम इतना संवेदनशील हुए हों? आपके बच्चे को जरा भी कष्ट है, आप किसी और देश में हो, वो कहीं और देश में है, आपको कुछ कुछ अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है, समथिंग इज नॉट राइट। एक दूसरे का वातावरण सैकड़ों हजारों मील दूर होने पर भी महसूस हो जाता है। कह सकते हैं हम उसे उपस्थिति, लेकिन वो उपस्थिति क्या है? वह प्रेम ही तो है। उस प्रेम को ही उपस्थिति कहा गया। उपस्थिति यानी कोई फिजिकल उपस्थिति नहीं है कि दुबला सा व्यक्ति है, ऐसी पतली सी उपस्थिति आजू बाजू कहीं घूमती महसूस होगी, और थोड़ा विराट शरीर वाला व्यक्ति है तो ऐसा लगेगा कि बड़ा सा गोला आसपास घूम रहा है। नहीं, शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, मोटे पतले हो सकते हैं, लेकिन प्रेम ना मोटा होता है, ना पतला, ना छोटा, ना बड़ा। प्रेम तो प्रेम है, और बस इस हवा की तरह, हवा से भी सूक्ष्म, बस अपने को सब तरफ से घेर लेता है। तो ये प्रयोग करके देखना आप लोग, प्रेम भेजना और प्रेम लेना। किसी के साथ बात कर लेना, पहले से बता देना कि एट दिस टाइम विल सिट इन मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठेंगे। तो आप उस व्यक्ति से कनेक्ट करो अपने ही अंतर्मन में, और अपने हृदय से उसकी तरफ बहता हुआ प्रेम महसूस करो। एक तरफ अपने हृदय से प्रेम बहता हुआ महसूस करो, और दूसरी तरफ सब दिशाओं से प्रेम आपकी तरफ लौट रहा है, उसे महसूस करो। किसी के साथ करना चाहो तो किसी के साथ कर सकते हो। बेस्ट तो ये है कि किसी की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ आंख बंद करो और महसूस करो कि यह प्रेम सब दिशाओं में बह रहा है। जहां प्रियतम है, जहां कोई प्रेम को रिसीव करने वाला, सब तरफ यह प्रेम बह रहा है। और थोड़ी देर ये भाव करते करते फिर बंद आंखों से साथ ही साथ महसूस करो कि अरे, ये सिर्फ बह नहीं रहा है, ये तो जैसे मुझे भी चारों तरफ से घेरे हुए, सिर्फ मुझसे नहीं बह रहा है, मेरी तरफ भी बह रहा है। तो पूरे अस्तित्व के साथ ये खेल खेल सकते हो। हाँ, कठिनाई है शुरू में, फाइंड अ फ्रेंड, फाइंड अ loved one, find a family member, play it with that person and try and see। और ऐसा कोई भी नहीं है, लोग पागल समझते हो आपको, तो एक और तरीका बता देता हूं, बड़ा सरल तरीका है। किसी भी पेड़, किसी भी पौधे के समक्ष बैठकर बैठ जाओ, प्यारा सा पौधा है, पेड़ है सामने, जस्ट फील द लव फ्लोइंग टुवर्ड्स दैट प्लांट, and then feel the love from the plant flowing towards you। अभी ट्राई कर लो। अभी आपके सामने कोई दिखाई दे रहा है आपको? है ना? ठीक है,
भेजो अपना प्यार और रिसीव करो अभी। चाहो तो अपने हृदय पे हाथ रखो और हाथों को आगे बढ़ाओ, जैसे प्रेम अर्पण कर रहे हो, जैसे प्रेम सौंप रहे हो। और हाथों को विश्राम दे दो और महसूस करो सब दिशाओं से प्रेम जैसे आपको घेर ले रहा है। हृदय से प्रेम बह रहा है और जैसे आपके आसपास पूरा वातावरण प्रेम से भर गया, इतना प्रेम आपकी तरफ बह रहा है। एक दो गहरी श्वास ले लो आंखें खोलो और याद करो वो गीत एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। प्रेम की लहरें निरंतर बह रही हैं दोनों दिशाओं में और पूरे अस्तित्व के साथ यह प्रयोग कर पाए। जब आप अपने समय पर यह प्रयोग करोगे, एक चीज और ख्याल में रखना कि जब यह प्रेम बह रहा है, धीरे धीरे भूल ही जाओ कि तुम हो, तुम खो ही जाओ, तुम मिट ही जाओ, बस ये प्रेम ही प्रेम बचे। बस प्रेम की लहरें धीरे धीरे, लहरें भी खो जाएं, सिर्फ प्रेम का सागर बचे। जस्ट लेट गो इन दैट लव।
और बात बन जाती है। हम्म? तो किससे प्यार करूं या किस किस से प्यार करूं, दोनों ही समस्याएं खत्म, है ना।